प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कैसे हूँ। जैसे कि पवित्र बाइबल इफिसियों 5:18 आयत में लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि पवित्र आत्मा से भर जाओ, लेकिन आज कुछ लोगों को पता नहीं है कि पवित्र आत्मा से कैसे भरना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपको मिले, वह आपको जीना सिखाए, आपकी मदद करे, तो आपको पाप से दूर रहना है। अगर आप नशे में हैं, व्यभिचार में हैं, लड़ाई करने वाले हैं, तो पवित्र आत्मा कभी भी आपकी अगुवाई नहीं करेगा, न आपके अंदर रहेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। यानी जब पवित्र आत्मा आपके पास होता है तो आपको फालतू का संघर्ष नहीं करना पड़ता। आपको मालूम होता है कि आपने क्या करना है। अगर हम बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि दाऊद 66 लड़ाइयाँ लड़ा और सारी लड़ाइयाँ जीता। क्योंकि जब भी दाऊद को युद्ध के लिए जाना पड़ता था तो पवित्र आत्मा उसको बताता था कि युद्ध कैसे करना है। इसीलिए दाऊद एक भी लड़ाई नहीं हारा। आज लोग पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नहीं चाहते, इसीलिए वह जहाँ भी जाते हैं उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उन्हें लगता है हमें सिर्फ चंगाई चाहिए, लेकिन यह उनकी बहुत बड़ी गलती है। एक विश्वासी को सबसे अधिक अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह पवित्र आत्मा है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर की बात को सुन ही नहीं सकते, न समझ सकते हैं, और परमेश्वर की योजना को आप अपने जीवन में पूरी नहीं कर सकते। हालेलुया। और बाइबल में जब हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब फलिश्ती गोलियत इज़राइल को ललकार रहा था तो उस समय शाऊल के पास पवित्र आत्मा नहीं था, इसीलिए वह उससे युद्ध करने के लिए डर रहा था। हालेलुया। याद रखें, जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसके जीवन में आती है तो बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। जब एक गरीब पर पवित्र आत्मा आता है तो वो गरीब नहीं रहता। जब एक सेवक पर पवित्र आत्मा आता है उसकी सेवकाई में बदलाव आता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो आपको पवित्रताई में रहकर अपने बुरे कामों को छोड़ना पड़ेगा और पापों से दूर रहना पड़ेगा, ताकि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल सकें। आमीन आमीन। ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, आप मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरे ताकि मैं हर पाप से दूर रहकर आपकी योजना पर चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आप सबको छुए। मैं बिलीव करती हूँ पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आएगा। बाइबल कहती है जहाँ आत्मा है वहाँ आज़ादी है। मैं बिलीव करती हूँ ये आज़ादी सचमुच आपकी ज़िंदगियों में, आपके जीवनों में आएंगे और आज के वचन के द्वारा आप आज़ाद किए जाएंगे, बंधनों से भी, अपनी बीमारियों से, अपने रोगों से। खुदावन का रूह आप सबको छू कर आज़ाद करे, चंगा करे और ऊंचा करे। बाइबल कहती है तो मुझे पुकार, मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। सचमुच आज मैं पुकारती हूँ परमेश्वर, हर एक जन, अकेले अकेले जन को तेरा रूह पाक, तेरा पवित्र आत्मा भरे खुदावना,
तेरी सामर्थ आए परमेश्वर, तेरी पाक हजूरी जाए इनकी परमेश्वर। मैरिज लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ खुदावंद सक्सेसफुल हो खुदावंद खुदा। और जो शैतानी योजना इनकी मैरिड लाइफ से है यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाए। इनके परमेश्वर बच्चे ब्लेस किए जाए, इनके लोग, इनके घराने ब्लेस किए जाए। हर एक चीज़ को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।